नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर आपका 8 है, एज रिलेशन यानी आयु संबंध। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को आपने देखा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें 26 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। एक एक प्रश्न का उत्तर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आपने 26 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन शायद देख लिया होगा। तो आज हम देखेंगे इसमें 27 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम 27 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ये एस.टी. जादव सर की बुक है और 8 नंबर ये बताए हैं ना, 8 नंबर चैप्टर है। चलिए, हमें पता है कि आपको पता होगा। अगर लगातार देख रहे हैं तो पहली बार अगर देख रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा वक्त दीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक प्लेलिस्ट होगा एस.टी. जादव अंकगणित सॉल्यूशन करके, उसको क्लिक करके देखिए। उस पर लाइन बाय लाइन 1 नंबर वीडियो से लेकर अभी जितना नंबर भी ये वीडियो हो आप यहाँ तक पहुँच चुकेंगे, ठीक है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता और पुत्र की बात की जा रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो देखिए, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। बहुत अगर समझ गया तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो दिक्कत है। कह रहा पिता और पुत्र दो ही चीज़ है इसमें, दो ही लोग हैं, चीज़ नहीं है। दो ही लोग हैं, एक फादर है एक सन है, ठीक है। पिता का उम्र जो कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ये 4 गुनी है कब? जब पुत्र का उम्र 1 वर्ष हो, तभी तो 4 गुनी हो सकता है। आप कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 माने। 1 माने तो सोल्यूशन आसान हो जाएगा, शॉर्ट में होगा। अगर आप यहाँ 10 मानते हैं तो 10 के अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा, 4 गुना 10 का 40 होगा। तो फिर कट कर 4 अनुपात 1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इकाई मान लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की जो उम्र थी ये 9 गुनी थी, किससे? सन से। तो अगर यहाँ पे हम 1 रख दें और इसको 9 कर दें तो भी बोध वही हो रहा है। यहाँ पे 10 रखें तो यहाँ 90 करना पड़ेगा, बात वही रहेगा। तो ये हमारा रेशियो हो गया। लेकिन ये रेशियो इस रेशियो से इस रेशियो में आने में कितना वक्त लग गया? तो ये वक्त लगा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बैक जा रहा है, ठीक है। तो 5 वर्ष का ये अंतर है, 5 वर्ष का। तो जाहिर सी बात हम क्या करते हैं, जब भी हमने आपको बताया 2 रेशियो, एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाने में, चाहे पहले रेशियो से दूसरे रेशियो में आने में जितना वक्त पीछे लगा हो, चाहे आगे लगा हो, 10 साल पहले लगा हो, चाहे 10 साल बाद लगा हो, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो का अंतर करके सिंपली जो भी आपका समय लगा रहता है उसके इक्वल कर देते हैं। बस इतना ही काम करना होता है, जिससे हमारा निकल जाएगा कि वर्तमान में कितने इनके उम्र हैं। ये बात समझ गए। अब देखिए क्या करना है कि इसको अंतर करेंगे तो 4 में से 9 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, सिंपल अंतर। 1 में से 1 जाएगा तो 0। ये अंतर जब भी आए ना तो दोनों रेशियो में इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे। इसका अंतर सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल इसका अंतर सेम करने के लिए हम यहीं पे क्रिया करते हैं, इसका अंतर लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका अंतर कितना है, 9 में 1 का 8 का अंतर है, और इसमें कितना का अंतर है, 8 में और 4 का अंतर 1 है। तो इसको नीचे गुना करते हैं, ठीक है। जब ये करेंगे तो एक नया रेशियो हमारे पास बनेगा। नया रेशियो, कौन सा नया रेशियो बनेगा? तो ये हो जाएगा फादर और सन का ही रहेगा, और ये रेशियो हो जाएगा 4 और 9। ये जो होगा 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा 8 चौके, ये हो जाएगा 32 रेशियो, और ये इसमें करेंगे तो 8 ही होगा। वही रेशियो है, रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता है। रेशियो के दोनों तरफ, दोनों पक्षों में सेम संख्या से गुना करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए, ये हो जाएगा 9 तिया 27 अनुपात हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा, ये घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर ये घटाएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7 गया 5। यानी इसका अब अंतर समान हो गया ना। जब अंतर समान, हमारे कैमरे पर मच्छर काट रहा है भाई साहब, भाग गया। कैमरे के ठीक बिंदु पर मच्छर काट रहा था, अभी उड़ रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो यही बराबर 5 वर्षों पहले ये रेशियो था, तो 5 के इक्वल कर दें। मतलब कि 5 इज इक्वल्स टू 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष है। तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/5 कर देंगे, मतलब 1 वर्ष।
1 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि पिता का वर्तमान उम्र क्या है, तो ये जो भी निकलता है ना, ये वर्तमान में संख्या निकलता है। तो पिता का वर्तमान उम्र, अब इस रेशियो से न्यू वाले रेशियो पर काम करेंगे। तो न्यू रेशियो में पिता का वर्तमान कितना रहा है, 32 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 वर्ष, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 गुना 1 वर्ष, मतलब कि आपका 32 वर्ष ओवरऑल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर यहाँ से पुत्र की पूछता तो 8 वर्ष हो जाता, चूंकि 8 में 1 से मल्टीप्लाई करता तो 8 वर्ष हो जाता। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 27 का आपका 32 वर्ष दिया है बी नंबर ऑप्शन में। हमारा तो आदत है हर दिन देखते हैं, देखेंगे 32 नंबर का आंसर देख रखते हैं कितना है, बी दिया गया है, बिल्कुल बी सही आंसर है। ठीक है, आंसर देखने का कारण है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बट आप लोग ध्यान कहीं दिए होंगे, पहली बार देख रहे हैं तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, भाई आंसर भी देख रहा है, चीटिंग, देयर इज नो चीटिंग भाई साहब। चलिए चीट कम, देखिए होता क्या है कि कभी कभी मिस्टेक आदमी कर देता है, इंसान है, गलती तो करना ही है, नहीं करेंगे तो दिक्कत है, करेंगे तो भी दिक्कत है, इसलिए न गलती हो न दिक्कत हो, इसलिए देखना पड़ता है कि कहीं हमसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्टिंग होता है, तो उस वक्त हम सुधारने का एक मौका मिल जाए, इसलिए देख लेते हैं। ये है आपका 27, देखे ना, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, 5 वर्ष पूर्व, और राम की आयु वर्तमान आयु 17 वर्ष है, और राम की वर्तमान आयु जो है वो 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। राम की वर्तमान आयु 17 दिया गया, 5 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व की क्या बात किया जा रहा है, राम की जो उम्र थी वो श्याम की कितनी, राम की जो उम्र थी वो श्याम की 1/3 गुनी थी, तो 1/3 इंटू श्याम लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत। तो यहाँ से अगर हम r/s कर दें तो ये क्या 1/3 ही रहेगा, केवल s ना आया है, तो ओवरऑल इसका रेशियो क्या बन गया, 1:3 का रेशियो बन गया। मतलब कि अगर हम कहें r/s तो ये कितना हो जाएगा, 1:3। ये तो बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में जो कह रहा है, वर्तमान में राम की आयु 17 वर्ष है, राम जो है ये वर्तमान में कितने वर्ष का है, 17 वर्ष का, ये वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में राम की उम्र कितनी है, 17 वर्ष। ठीक है, और ये रेशियो कब का है, 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का रेशियो है, पहले 5 वर्ष पहले का ये रेशियो है। तो भाई मामला गड़बड़ है। तो जब ये 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया है, तो ये एक्चुअल में जो 17 वर्ष के हैं राम अभी, तो इनको भी 5 वर्ष बैक लेकर चल जाते हैं, तो 5 वर्ष इनको बैक ले जाएंगे, तो ये 17 घटाओ 5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा राम हो जाएंगे 5 वर्ष पहले राम कितने के थे, 12 वर्ष के थे। अब एक्चुअल में हमारा रेशियो ये है, मतलब कि राम का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा किसके बराबर होगा, 12 वर्ष के बराबर। चूंकि एक्चुअल में राम का उम्र 17 वर्ष वर्तमान में है, तो 5 साल पहले 12 वर्ष के होंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि श्याम का उम्र क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट का वैल्यू 12 वर्ष है, तो श्याम का 3 यूनिट का वैल्यू है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुने 12 कर देंगे तो 12 तियाँ 36 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 36 वर्ष कब का होगा, 5 साल पहले का, क्योंकि हमने 5 साल पहले का ना ये लिया है, तो 5 साल पहले ये 36 वर्ष के होंगे। तो अगर 5 साल पहले का श्याम का उम्र पूछा जाएगा तो 36 वर्ष, वर्तमान का पूछा जाएगा तो इसमें क्या करना होगा, वर्तमान में 5 प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो 6 5 11 यानी 41 वर्ष वर्तमान में ये होंगे। ठीक है, तो दोनों आंसर देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। इसमें हमसे पूछा गया तो श्याम की आयु क्या है, इतना है, तो श्याम की आयु क्या है, यानी वर्तमान का ही पूछा गया होगा। मैंने दोनों बता दिया, अगर वर्तमान का पूछे तो 5 ऐड करना होगा, अगर 5 साल पहले का पूछे तो 36 वर्ष इसका आंसर होगा। पर देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। 28 नंबर का आपका बी नंबर में 41 दिया गया है, 36 सी में दिया गया है, तो दोनों दिया गया कन्फ्यूजन करने के लिए। तो जो भी लास्ट में अगर मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर वर्तमान में राम का दिया गया है तो वर्तमान में श्याम का ही पूछा गया होगा। तो मेरे ख्याल से 41 वर्ष होना चाहिए बी नंबर 28 का। देख लेते हैं, 28 का आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन।
29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। भाई पुत्र तो है ही नहीं, विवाह हुआ नहीं तो कैसे पुत्र हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु वर्तमान में क्या है? मेरी आयु कहने का मतलब यहाँ पे एक फादर जी की बात की जा रही है और एक सन जी की कल्पना की जा रही है। ठीक है, फादर सन की। तो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, मतलब 3 ये है तो पुत्र यानी 1 यूनिट का होगा तो ये 3 यूनिट का होगा। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के बाद ये रेशियो अब देखिए किस रूप से बन रहा है। 5 वर्ष के बाद ऐसा कर लेते हैं, 5 वर्ष के बाद ये क्या हो जाते हैं? अपने पुत्र के 2.5 गुना हो जाते हैं। 5 वर्ष के बाद ये क्या हो जाते हैं? 5 वर्ष यहाँ लगा देते हैं। 5 वर्ष के बाद ये कितने होते हैं? अपने पुत्र के 2.5 गुना। अगर ये इतना है तो इसका 2.5 गुना कितना होगा? 2.5 होगा। 2.5 गुना कितना होगा? 2.5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमें, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मतलब पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है। तो एक बात बताइए, जब भी हमने बताया है पहले रेशियो से दूसरे रेशियो में जाने में कुछ समय लग जाए, जैसे कि 5 वर्ष बाद चाहे 5 वर्ष पहले का पूछें, तो इस स्थिति में हमेशा क्या करते हैं? इस रेशियो का अंतर लेते हैं, इस रेशियो का अंतर लेते हैं। लेकिन रेशियो का अंतर लेने से पहले हमारे पास एक चीज़ दिख रहा है, दशमलव। ये बहुत देखने में ख़राब लग रहा है, बदसूरत सा लग रहा है। तो हम इस दशमलव को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? कोई छोटी सी ऐसी संख्या जिसमें इसको गुना कर दें तो ये मतलब पूर्ण संख्या में आ जाए। तो हमें दिख रहा है अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूना 50, 5 हो जाएगा। तो अगर दोनों रेशियो में हम यहाँ पे केवल दशमलव हटाने के लिए, पहली प्रक्रिया दशमलव केवल हटाने के लिए इस रेशियो को चेंज करते हैं। तो अगर इसमें हम 2 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बनेगा कि नहीं? तो 2 से करेंगे तो ये, अब देखिए यहीं पर रिमूव कर देते हैं, तो 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं बातों को, आप अलग भी लिख सकते हैं। तो जब ये हो गया तो हमारा अब रेशियो तो वही है, 2.5 और 1 का रेशियो बन रहा है, वही रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो जब इतना बात आप समझ गए हैं तो इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है आप तो जानते हैं, इन दोनों का अंतर लेना होता है। तो इसका अंतर कितना का हो जाएगा? 2 का। इसका अंतर कितना का हो जाएगा? 1 का। अंतर सेम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? इसके अंतर को बराबर करें। कैसे करते हैं? नीचे वाले के अंतर ऊपर मल्टीप्लाई। तो 5 में 2 का अंतर 3 है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 2 का अंतर है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास बना एक नया रेशियो, यहाँ पे कर लेते हैं। ये नया रेशियो कौन सा बन जाएगा? इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और अनुपात 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब अंतर हो सकता है 1:1, केवल अंतर, माइनस में नहीं, केवल अंतर। तो 1 हो गया। अब ये इसी का वैल्यू हमारा 5 वर्ष ये वाला हो जाता है। ठीक है, इधर रेशियो का अंतर बराबर जो भी समय लगा है उसके इक्वल कर देते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना है? 5 वर्ष। इसलिए हमसे पूछा जा रहा है पिता के वर्तमान उम्र क्या है। तो अब नया रेशियो से काम करेंगे तो ये 9 है ना, तो 1 का वैल्यू 5 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 गुने 5 यानी 9 पचे 45 वर्ष क्या हो जाएंगे? पिता का उम्र हो जाएगा। वर्तमान में ये निकलता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका आंसर होना चाहिए 45 वर्ष। 29 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लेते हैं, 29 का डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। समझ में ना आए तो 1-2 बार देखने की आवश्यकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की उम्र वर्तमान है। वही बात है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 29 और 30 एकदम बिल्कुल कहीं भी डिफरेंट नहीं है। एक पिता का उम्र जो है 5 गुना है, यानी फादर और एज कर लेते हैं। तो ये 5 गुना कब होंगे? जब ये 1 का होगा। अगर ये 1 वर्ष का है तो ये 5 वर्ष का, मतलब ये एक्चुअल में वर्ष नहीं होता है, ये गुना-गुनी है। ठीक है, तो अगर ये कल्पना करते हैं कि 1 यूनिट का होगा तो ये 5 यूनिट का। ठीक है, अब देखिए 15 वर्ष इसको लग जाता है क्या? बाद पुत्र से उनमें 2.5 गुना बड़ा हो जाता है, हो जाएगा। तो 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा 15 वर्ष बाद। तो यहाँ से यहाँ नया रेशियो आने में कितना समय लगेगा? अगर ये 1 का है तो अब इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 1 का 2.5 गुना 2.5, मतलब इसी को तो 2.5 कहते हैं। 2.5 वही चीज़ है। अब यहाँ से इस रेशियो में आने में कितना वक्त लग गया भैया? 15 वर्ष का। तो जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ से भी फिर दशमलव हटाने के लिए 2 से कर देंगे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना?
5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब इतना काम कर लेते हैं तो इसको इक्वल किसके करते हैं, इसका अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 0-1 रेशियो बराबर नहीं है, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए नीचे के अंतर का ऊपर में मल्टीप्लाई और ऊपर के अंतर का नीचे में मल्टीप्लाई। दिख रहा है, 5 में से 1 गया 4 यहाँ, 5 में से 2 गया 3 यहाँ। अब एक हमारे पास न्यू रेशियो बना, न्यू रेशियो बन गया कौन सा भैया, एफ और एस का, फादर और पुत्र का। तो हमारे पास अब रेशियो बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और सन का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बचे 20 हो जाएगा, और अनुपात 4 से करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। कितने का अंतर हो रहा है, 5 का यहाँ अंतर हो रहा है, 5 का यहाँ अंतर, और इसी 5 के अंतर के इक्वल जो भी 15 वर्ष आगे पीछे जो भी है बाद दिया हो, 15 वर्ष बाद दिया है, इसी के इक्वल कर देता तो ये 15 हो जाएगा। इसलिए एक का यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 15/5 कर देते हैं, तो 5 तियाँ 15, यानी 3 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष। तो हमसे पूछा जाएगा कि पिता का वर्तमान उम्र क्या है, तो पिता का वर्तमान उम्र यही वाला है ना, तो 15 है। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 तियाँ 45 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका भी आंसर 30 का भी 45 वर्ष ही आएगा, 29 का भी 45 आया था, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन का है उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो 30 का आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है, 30 का भी सी बिल्कुल सही आंसर है, 45 वर्ष। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं बातों को तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत तो होगा ही होगा। 30 हो गया। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है। भैया ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 31 नंबर देखिए, क्वेश्चन सेम है। 31 नंबर और इधर हमारा देख लें 29 नंबर। 31 और 29 नंबर का शायद 45 आया था, इसका भी 45 डी ऑप्शन दिया है। 29 और 31 बिल्कुल हूबहू आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब ये थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ लिख दीजिए, फादर है, सन है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक बिफोर है और एक आपका, चलिए पहले लिख लेते हैं। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अगर 5 वर्ष के बाद की बात किया जाता है तो 5 वर्ष बाद अगर बेटा 1 का होगा तो ये 3 गुना होगा पिता। ठीक है, ये चीज़ हो गया, 3 गुनी थी। अब से 10 सॉरी 32 नंबर पढ़ रहा है ना, हाँ। जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का, ये कितना था, ये 5 वर्ष बाद ऐसा होगा, 5 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है। ठीक है, अरे भैया यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये वाला इंडिकेशन, ये जो रेशियो बन रहा है 5 वर्ष बाद बन रहा है। अब हमारे कहा जा रहा है कि जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 7 गुना हम कर लेते हैं, तो ये कब की बात की जा रही है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है। तो जब भी आपको 5 वर्ष पहले की बात किया जाए ये रेशियो है, 5 वर्ष बाद की बात किया जाए ये रेशियो है, तो इस स्थिति में हमेशा हम क्या करते हैं, तो हमसे पूछा गया रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों जब पहले बाद पूछे पहले पूछे तो इन दोनों को तो जोड़ देना ही है। तो ये 10 वर्ष हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 वर्ष, और इनका हमेशा अंतर ही लेना होता है। तो अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 4 होगा। अंतर समान नहीं आ रहा है तो अंतर को समान करना पड़ेगा। सब जिस तरह से हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, अंतर समान नहीं है, समान कर लेते हैं। कैसे समान होता है, तो ये देखिए, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, इसके अंतर से, तो 7 में से 1 जाएगा, तो 6 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 में से 1 गया 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बात बन जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, अगर ऐसे भी करेंगे तो भी आपका बात बन जाएगा। नहीं करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो भी ये गुना जा रहा है, तो 2 3 6, तो केवल अगर हम ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वहीं रहेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपका हो जाएगा। तो ऊपर हम केवल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा,
और यहाँ से 3 से करेगा तो 3 हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। चूँकि यहाँ तो 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:1 ही रहेगा। ठीक है, ये है फादर, ये है सन। इतना समझ में आ रही होगी मुझे पता है। अब देखिए, इसका अंतर लेना होता है तो 3 में से 1 जाएगा 2। अब अंतर बराबर हुआ कि नहीं? अब अंतर बराबर हो गया, और इसी अंतर के बराबर क्या करते हैं, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले का जो भी योग आता है इसके इक्वल कर देते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू 10, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा, कट जाएगा तो 5 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष। हमसे पूछा गया है पिता का वर्तमान में उम्र क्या होगी, तो पिता का देखिए 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी है, 3 रेशियो में है। तो अगर 5 वर्ष में, अब तो ये रेशियो काम नहीं करेगा, चूंकि न्यू रेशियो हमारा ये बन गया है, तो न्यू रेशियो पर काम करेंगे। तो पिता 9 वर्ष के हैं, 9 यूनिट का है, तो इसलिए 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 गुने 45, 9 गुने आपका 5, 9 गुने 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष के। लेकिन कब, ये जो रेशियो है आपका, इस रेशियो पर अगर काम करेंगे तो ये 5 वर्ष पहले का रेशियो है, 5 वर्ष पहले का रेशियो है। तो जाहिर सी बात है पिता का ये जो निकला है 5 से मल्टीप्लाई करके, 9 से मल्टीप्लाई करके 5 में, तो ये किसका होगा, 5 वर्ष पहले का ये पिता का उम्र 45 वर्ष होगा। लेकिन वर्तमान में पूछा गया है, तो वर्तमान में भैया जब पूछेगा तो 5 वर्ष पहले वो 45 वर्ष के थे। तो जाहिर सी बात है वर्तमान में आने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष हम जोड़ देंगे, 5 वर्ष घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले थे। तो अब इसमें हम 45 में 5 घटा देंगे कि, या जो 1 सेकेंड, 5 वर्ष बाद ना है भैया, देखिए यहाँ पे पहला रेशियो जो है 5 वर्ष बाद वाला है, वही तो कर रहा है, ये बाद वाला है, 5 वर्ष बाद का ये रेशियो है। तो 5 वर्ष बाद का ना ये 45 वर्ष हुआ, तो अभी कितना हो गया, तो जो बाद जो है 5 वर्ष घटाएंगे तो पता चलेगा कि ये अभी कितने के हैं, तो 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इस रेशियो से भी परिकल्पना कर सकते हैं, लेकिन तो इसमें कीजिएगा तो आप पहले जो कह रहा है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें माइनस करना पड़ेगा। आशा करते हैं समझ गए। तो 40 वर्ष ये वर्तमान में होंगे, और 5 साल बाद ये 45 वर्ष के होंगे। तो जाहिर सी बात है जब 5 साल बाद 45 वर्ष के होंगे तो अभी कितने होंगे, 40 वर्ष के। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो भी होगा वो 32 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 32 का आपका दिया गया है 40 वर्ष, 45 भी दिया गया लेकिन गलत हो जाएगा, 45 मारिएगा, तो 32 देख लेते हैं। 32 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 40। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ रहे होंगे। मिटाते हैं, ये हो गया 32 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। सिंपल उसी तरह से बिल्कुल 32 नंबर के पैटर्न पर 33 नंबर भी क्वेश्चन है। तो एक है फादर, ठीक है, और सन है, फादर और सन दिया गया है, ऐसा कर लेते हैं। रेशियो दिया गया है फादर का और सन का। ये रेशियो, पहले वाला रेशियो जो दिया गया है आपका 10 वर्ष पूर्व का, यानी 10 वर्ष पूर्व का है, 10 वर्ष पूर्व का है रेशियो। कितना, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब अगर पुत्र 1 यूनिट का है तो पिता 3 यूनिट के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, मतलब 2 गुनी होगी पिता जब पुत्र 1 होगा, लेकिन कब, 10 वर्ष बाद। अब से 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है, 10 वर्ष बाद। तो हमने बताया अभी कि जब भी पूर्व या बाद की बात किया जाए तो इसको तो हमें भैया जोड़ना ही पड़ेगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और इस रेशियो को हमेशा अंतर लेना पड़ता है, तो इस रेशियो का अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, सॉरी अंतर लेंगे ना, तो अंतर लेंगे तो ये 1 यूनिट का हो जाएगा, ये 0 यूनिट का। मामला गड़बड़ है, तो मामला गड़बड़ है तो भाई साहब इसको यूनिट को हमें बराबर करना पड़ेगा, इस अंतर को बराबर करना होगा, तब हम जाकर 20 के इक्वल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंतर को बराबर करने के लिए नीचे वाले का अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे वाले के अंतर को, ठीक है, ऊपर वाले के अंतर को नीचे मल्टीप्लाई। तो सिंपल हम नीचे वाले में केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये हमारा नया एक रेशियो बनेगा जिसका रूप कुछ इस प्रकार से होगा, फादर इंटू सन इंटू नहीं रेशियो, एफ कितना है, ये हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 का ये रेशियो रह ही जाएगा,
और ये जो होगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 हो जाएगा, अनुपात ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटा लेते हैं, तो ये घटाएगा तो 1 हो जाएगा, अनुपात ये भी घटेगा तो 1 होगा। अब इसी 1 का वैल्यू जो भी 10 वर्ष पूर्व का है, 10 वर्ष बाद का है, इनका योग हमेशा करते हैं, इसके इक्वल कर देते हैं, तो ये 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये 20 वर्ष हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 20 वर्ष निकला है। तो जो न्यू रेशियो हमारा बना है, इसी न्यू रेशियो पर अब हम काम करना शुरू करेंगे। तो ये न्यू रेशियो हमारा क्या है, 3 फादर कितने का है, फादर आपका 3 यूनिट का है, तो फादर टोटल कितने उम्र के होंगे, 20 ये आया है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू 20 3 60 वर्ष। लेकिन कब, ये पहले वाला जो दिया गया है 10 वर्ष पूर्व का, ये 60 वर्ष है, 10 वर्ष पहले ये 60 वर्ष के थे, तो अब कितने के होंगे, 10 वर्ष पहले ये 60 वर्ष के थे, तो अब जाहिर सी बात है 10 वर्ष बढ़ेगा, तो 10 और 7 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान में ये 70 वर्ष के होंगे। पिता वर्तमान में 70 वर्ष के होंगे, चूँकि 10 वर्ष पहले, किसी भी रेशियो से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, सन की बात किया जाए तो सन का 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट गुना 20 कर देंगे, चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू 20 ही है, तो मतलब 20 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। लेकिन ये कब, 10 वर्ष पहले की बात की जा रहा है, ये 20 वर्ष के हैं। तो अभी कितने के होंगे, अभी 20 और 10 30, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 20 10 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी पुत्र हमारा 30 वर्ष का, पिता 70 वर्ष का, तो रेशियो पूछा जा रहा है, तो एफ रेशियो एस कर लीजिए, तो एफ कितने हो गए 70 और पुत्र कितना 30, तो इसको काट देंगे तो ओवरऑल रेशियो क्या बनेगा, 7:3 का रेशियो बन जाएगा। यही आपका पिता और पुत्र में रेशियो होगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी 33 का आपका दिख रहा है ना, 33 का आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका 7-3 बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो 33 का बी देखना चाहिए, न होना चाहिए। 33 का बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। समझ में ना आए 1-2 बार देखिए, सब समझ में आएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। ठीक है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है आपका रेनू, मेनू, सोनू, यानी ये हो गया रेनू, ये मीनू और ये सोनू। कह रहा है कि शुरू में शर्तों को अच्छा से पढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा। रेनू और मीनू की आयु जो है, रेनू और मीनू की आयु समान है, लेकिन अभी भी इससे निर्णय नहीं निकल पाएगा। तीनों की आयु का योग जो है सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का जो योग होगा वो सोनू की केवल आयु से 5 गुना होगा। तो मान लेते हैं अगर सोनू का आयु 1 वर्ष का है तो बाकी अब इन तीनों का क्या हो जाएगा, 5 वर्ष होगा, 5 गुना होगा। तो जाहिर सी बात है अगर सोनू का आयु यहाँ पे 1 वर्ष है तो इसका 5 गुना इन तीनों का योग होगा। तो जाहिर सी बात अगर तीनों का आर प्लस एम प्लस एस का जो भी आएगा इस 1 का 5 गुना, मतलब 1 का 5 गुना कहें तो 5 वर्ष। यानी कहने का मतलब ये है कि आर प्लस एम प्लस एस का जो भी वैल्यू आएगा, मतलब तीनों का उम्रों का योग जो आएगा वो 5 वर्ष का आएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ सोनू का उम्र फाइंड हो चुका है कि ये 1 यूनिट का है। तो जाहिर सी बात है आर प्लस एम प्लस एस बराबर 5 हो गया, तो हम इसको मिटा देते हैं, 5 वर्ष ऐसा लिख लेते हैं। मतलब 5 वर्ष का ये 5 यूनिट का ये वर्ष अभी तो कह नहीं सकते चूँकि मान रहे हैं इस चीज़ों को, तो यहाँ पे रेशियो में ही कहेंगे, मतलब कि ये यूनिट भी कहेंगे। तो आर प्लस एम प्लस एस बराबर 5 यूनिट, और सोनू केवल अकेला हमारा कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का है। तो यहाँ से आर प्लस एम निकल जाएगा कि नहीं, आर प्लस एम और ये प्लस सोनू का 1 यूनिट बराबर 5। तो जाहिर सी बात है आर प्लस एम बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 यूनिट का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सोनू 1 यूनिट का है, 1 यूनिट इसका उम्र है, तो आर प्लस एम का 4 यूनिट होगा। और एक कंडीशन शुरू में ही दिया गया है कि ये रेनू और मीनू जो है इनका समान मतलब उम्र है। तो समान उम्र है तो 4 को हम 2 भाग में बांटेंगे, चूँकि 2 लोग हैं तो 4 में 2 से जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 हिस्सा आएगा। तो जाहिर सी बात है 2 यूनिट का ये हो जाएगी और 2 यूनिट ये हो जाएगी, और ये 1 तो 1 है। अब हमारे पास रेशियो मिल गया।
रेनू, मीनू और सोनू का रेशियो हमारे पास मिल गया। एक शर्त को हमने बढ़िया तरीके से सजा दिया है। दूसरा शर्त पढ़ते हैं क्या दिया गया है। दूसरा शर्त कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, 3 वर्ष पहले, अब देखिए यहाँ पे रेनू कर लेते हैं, और 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु से, तो ये सोनू हुआ और ये रेनू हुआ। 3 वर्ष पहले इनका आयु जो थी 3 गुना थी। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 वर्ष पहले, तो हमने क्या बोला है, अब देखिए इस हिसाब से, इस शर्त से हमारा रेनू और सोनू का रेशियो क्या बन रहा है, 3:1 का बन रहा है। लेकिन इस शर्त के अनुसार रेशियो रेनू और सोनू का कितना बन रहा है भैया, 2 और 1 का बन रहा है। 2 और 1 का, देखिए रेनू का 2 है, सोनू का 1 है, तो हमारे पास 2 रेशियो बन गया। और इसमें कहा भी गया है कि रेनू और सोनू का जो है उम्र 3 वर्ष बाद इस रेशियो से इस रेशियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें कितने टाइम लग रहा है भैया, इसमें टाइम जो लग रहा है वो आपका 3 वर्ष का लग रहा है। ठीक है, 3 वर्ष बाद ये जो भी होगा, 3 वर्ष पहले, सॉरी बाद या पहले कहे कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया है कि बाद कहे चाहे पहले कहे, एक रेशियो से दूसरे रेशियो में अगर सेम 2 व्यक्ति के बीच में जा रहा है तो उसका वक्त जो भी समय होता है उसके अंतर के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका अंतर कर लेते हैं। 2 रेशियो मिल गया तो अंतर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। रेशियो तो भैया सेम नहीं हुआ, तो इस रेशियो को अब हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले के अंतर का ऊपर में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के अंतर का नीचे मल्टीप्लाई। तो केवल हम ऊपर वाले के अंतर के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि इसका तो अंतर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई का कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो नया रेशियो हमारे पास क्या बनेगा, न्यू रेशियो जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन कौन सा, रेनू और सोनू। तो रेनू का हमारा रेशियो हो जाएगा, ऊपर तो 3 1 का ही रहेगा ज्यों करते हो, नीचे वाला चेंज होगा, 2 दूना का 4 कर देंगे और ये 2 हो जाएगा। तो अंतर मान हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब 1:1 का मान दिया गया 3 वर्ष पहले, तो जो भी 3 वर्ष पहले का रेशियो बनता है वो इसके इक्वल हो जाता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 वर्ष। तो जाहिर सी बात है हमारा सोनू का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। सोनू का कितना यूनिट है, 1 यूनिट। तो सोनू का ही पूछा जा रहा है, तो सोनू का उम्र कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 चाहे 3 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब, ये जो रेशियो बना है ये 3 वर्ष पहले का रेशियो है, 3 वर्ष पहले का रेशियो है, ध्यान रखिएगा। ये जो रेशियो है 3 वर्ष पहले का रेशियो है। तो 3 वर्ष पहले सोनू 3 वर्ष का था, 3 वर्ष पहले सोनू 3 वर्ष का था, तो वर्तमान में सोनू कितना का होगा, वर्तमान में सोनू का उम्र कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पहले था 3 वर्ष का, तो आज वो 6 वर्ष का होगा। आज वो कितना होगा, 6 वर्ष का, यानी वर्तमान में आ गया। ये पीछे से वर्तमान में आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो वो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो 4 वर्ष बाद कह रहा है, ये तो प्रेजेंट का है, ये पीछे का था 3 वर्ष और ये प्रेजेंट में आ गया 6 वर्ष। अब इसमें कह रहा है कि आप 4 वर्ष बाद सोनू कितने का होगा। तो अभी 6 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 6 4 10 वर्ष का हो जाएगा, यानी 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बाकी कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हाँ इसको मिटाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर दिया है कि नहीं। आंसर बी नंबर में दिया गया है 10 वर्ष। 34 का आपका बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात है। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, जब भी पहले और बाद में कहता है तो ये है महेश की माता, यानी माँ लिख देते हैं और यहाँ पे महेश लिख देते हैं। ठीक है, 2 ही लोगों की चर्चा की गई है, माँ और महेश। तो माँ की उम्र कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके 4 गुनी थी। तो 4 गुनी थी मतलब 4, अगर महेश 1 वर्ष के होंगे तो ये 4 वर्ष के होंगे। ठीक है, उसके बाद ये कब, 10 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, 10 वर्ष पूर्व की बात, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो जब भी पूर्व और बाद कहता है और 10 वर्ष बाद क्या होता है, माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी कब,
10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो जब भी पहले और बाद का है, पूर्व और बाद का है, तो इनको तो हमेशा भैया हमें जोड़ना ही जोड़ना है 20 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास इसका अंतर ले लेना होता है, इसका हम समान करेंगे, कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 1 1 0 हो जाएगा। वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें कर दे, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अंतर इसका समान नहीं है। अगर ज़्यादा बुद्धिजीवी है तो इसको आप मत कीजिए। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसके अंतर से इसको इक्वल करना होता है, तो इसके अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ऊपर गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो। ऊपर का अंतर कितना है, 3 का, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, ऊपर वाला रेशियो जो है एक नया रेशियो बन जाएगा। अब नया रेशियो कौन सा बनेगा भैया, ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों 4:1 का रहेगा ही रहेगा, नीचे वाला 3 दूना का 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अंतर कितने का, 2:2 का, मतलब कि हमारे पास बन गया 2 यूनिट का वैल्यू जो आया ये दोनों के योग के बराबर होता है 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 20/2, मतलब कि 10 वर्ष। यानी हमारे 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष निकला। तो हमसे पूछा जा रहा है कि, हमसे क्या पूछा जा रहा है, 35। तो महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो महेश का 1 यूनिट का है, वर्तमान तो नहीं है, महेश का 1 यूनिट है, तो पहले 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10 तो निकल ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व का महेश का निकला है ना, चूंकि ये रेशियो जो दिया है ये 10 वर्ष पूर्व का है, ये जो रेशियो 10 वर्ष पूर्व का, तो 10 वर्ष पूर्व का 1 यूनिट का था महेश का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष हो गया। तो अभी वर्तमान में महेश का उम्र क्या कितना होगा, तो 10 वर्ष पहले ये है, तो 10 इसमें और जोड़ दीजिए, वर्तमान में आ जाएगा, तो 10 10 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। बट हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपका जो भी आंसर दिया गया है वो ई नंबर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। क्वेश्चन अगर सही है तो आंसर गलत है, अगर आंसर सही है तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें महेश की जिक्र किया गया है। और आपका इसका जो भी सोल्यूशन दिया गया है पीछे, मुझे पता है कि आप लोग देखे होंगे, तो सोल्यूशन जो आपका जो दिया गया है उसमें पुत्री लगा कर दिया गया है, पुत्री। तो ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में आप पुत्र की तुलना कर रहे हैं, महेश की बात कर रहे हैं, उसकी माँ की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन में पुत्री की रिलेशन करके बना देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि डाटा पर्याप्त नहीं, इनफ नहीं है। ये कैसे हो सकता है भैया, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो घबराइएगा मत, बिल्कुल आप निफिक्र रहिए, इसका आंसर बिल्कुल 20 वर्ष ही होगा। आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए, अगर हाँ ये पुत्री की बात करता तो हो सकता मे भी देखा जाता, बट जिस तरह से, जिस हिसाब से दिया गया है क्वेश्चन, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही दिया गया है, ठीक है। और सही दिया गया है तो इसका आंसर 20 वर्ष होगा। और इसका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देखिए 20 वर्ष सी नंबर ऑप्शन में इसमें दिख रहा है 35 का, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें डाटा अपर्याप्त थोड़ी है, पर्याप्त डाटा है, निकल तो गया। अब इसमें अब इसमें क्या कितना डाटा चाहिए आपको, हर टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार से बन रहा है, इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा बना है, तो इसमें डाटा अपर्याप्त है कि क्या ज़रूरत है। 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, फिर फादर, अब देखिए एफ है, एस है, पिता की जो आयु है वो 4 गुनी है पुत्र से, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, पिता की आयु 7 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो जो भी 5 वर्ष एक अगर समय दिया हो, 2 समय दिया रहता है बाद और पहले का, तो जोड़ देते हैं और इसके अंतर के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अगर केवल एक समय दिया रहता है तो सिंपल इसी का अंतर करके उसका बराबर कर देते हैं। तो ये जो भी कंडीशन दिया है कितने में हुआ है, 5 वर्ष बाद ही, 5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है गुना, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये 5 वर्ष, तो टोटल क्रिया 5 वर्ष पहले की हो रही है, तो 5 वर्ष के इक्वल कर देंगे, इसका अंतर करेंगे, 0 नहीं होगा भैया, अंतर समान नहीं हो रहा है तो इसको समान कर देते हैं। तो समान करने के लिए हम क्या करें, 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काम हो जाएगा, चूँकि 4 में से 1 जाएगा तो 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो ऊपर अब इससे ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना का 4, तो ऊपर केवल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशियो बन जाएगा। तो यानी एफ अनुपात एस करते हैं तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, नया रेशियो बन रहा है। ये कौन सा है, न्यू रेशियो है। ये हो जाएगा 7:1, ये हो जाएगा अंतर, अब की बार सेम हो जाएगा, इसी अंतर का वैल्यू 5 वर्ष है,
ठीक है। इसी अंतर का वैल्यू 5 वर्ष है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फादर का वर्तमान में उमरिया क्या है, ये ना पूछा गया है। 36 में पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो बस 5। तो पिता हमारे 8 के हैं, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमारे वर्तमान प्रेजेंट का ही निकलता है अगर एक समय दिया रहता है तो। आशा करता है समझ गए होंगे। तो ये देख लीजिए आपका 36 नंबर है ना, 36 का ए नंबर ऑप्शन दिया गया है 40 वर्ष, तो 36 का ए होना चाहिए। 36 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। आइए भैया, अन्ना नीता से ना, अन्ना जो है रीता से, अन्ना जो है रीता से 5 गुनी बड़ी है, मतलब रीता अगर 1 की है तो अन्ना 5 की होगी, ठीक है। ये तो रेशियो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष में, 7 वर्ष 2 वर्ष में हो जाएगी। 2 वर्ष में कितनी गुनी बड़ी हो जाए, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी रीता से अन्ना। कब, 2 वर्ष में। तो भैया जो भी आएगा 2 वर्ष, एक ही वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। तो अब सिंपल कर लेना है। तो देखिए इसका अंतर कर लेते हैं। तो अंतर करेंगे तो बराबर तो होगा नहीं, तो वही काम करना होगा। इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 में 1 या 2। अभी देखिए 2 से 2 ये 2 बार में कट जाएगा, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई केवल इसमें करेंगे तो मामला फिट हो जाएगा। तो ऊपर वाला रेशियो, न्यू रेशियो जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला रेशियो आपका जो भी होगा 5 1 का ही रहेगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ से गुना का ही नहीं किया जा रहा है, केवल नीचे गुना करना पड़ेगा। 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 1:1, इसी के इक्वल हो जाएगा 2। मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू हमारा ये निकल रहा है 2 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना वर्ष निकल रहा है, 2 वर्ष निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या क्या पूछा जा रहा है, तो अन्ना की आयु 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी। तो अन्ना की आयु पूछा जा रहा है, तो पहले वाली अन्ना है, दूसरे वाली रीता है, तो अन्ना की पूछा जा रहा है। तो अन्ना के 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका 5 गुना 2 यानी 10 वर्ष हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि 7 वर्ष में अन्ना कितनी की होगी, तो वर्तमान में वो 10 वर्ष की है, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7 जोड़ दीजिए तो 10 7 17 वर्ष की हो जाएगी। ये जो भी एक टाइम दिया रहता है ना, उससे रेशियो जो चेंज होता है उससे हमेशा वर्तमान की एज निकलती है, और उसके बाद आगे पीछे जो भी कहे, वर्ष बाद का है, पूर्व का है, तो आप आसानी से घटाकर निकाल सकते हैं। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर कितना दिया है। 17 वर्ष तो ए नंबर में दिया गया है, 37 का ए होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। क्वेश्चन कर रहा है 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले एक आदमी, तो फादर ही होगा, अपने पुत्र से आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, तो यानी वो पुत्रवा मतलब पुत्र 1 वर्ष का होगा तो वो 6 वर्ष का होगा, ठीक है। मतलब रेशियो में, एक्चुअल में नहीं, इतना था, ठीक है। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। 18 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा अपने पुत्र से 18 वर्ष में। ये कब का है, ये भैया जी 2 साल पहले का है, 2 वर्ष पूर्व का है, 2 वर्ष पूर्व का है, पश्चिम का नहीं। ये कितना है, 38 नंबर है ना भाई। 18 वर्ष में 2 साल पहले एक आदमी, ठीक है। 18 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, ये 18 वर्ष में, मतलब में कहें तो 18 वर्ष बाद का रेशियो ये वाला है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा क्या दिया गया है, तो पुत्र हो जाएगा, तो दोनों हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमेशा हम जानते हैं इनका अंतर लेते हैं, अंतर तो हमें दिख रहा है समान नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। समान नहीं आएगा तो समान करना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कितने से, 2 का अंतर 1 से, तो ऊपर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इसका मल्टीप्लाई 5 से, चूँकि अंतर है 5 का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये न्यू रेशियो एक बनेगा। न्यू रेशियो किन का, फादर और सन का बनेगा। कौन सा भैया,
ये तो ऊपर वाला वही रहेगा, 6:1 का रेशियो रहेगा, नीचे वाला 5 दूना का 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो ये 4 का अंतर हो जाएगा, यहाँ भी 4 का, सेम अंतर करने के लिए ये ऐसा प्रक्रिया। अब इसी 4 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, इसको तो हमेशा पहले और बाद वाले को जोड़ते हैं, तो 18 2 20 ये हो जाएगा। तो हम यही 4 वर्ष का वैल्यू 20 के इक्वल करते हैं, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, चूँकि 4 5 20, 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष का बराबर हो रहा है, 5 वर्ष के बराबर हो रहा है। तो वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। पिता का उम्र यहाँ से क्या हो जाएगा, फादर जी हो जाएंगे आपका 6 यूनिट का, तो 6 गुने 5 कर देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष, तो 6 यूनिट का वैल्यू 30 वर्ष, 30 वर्ष। ये कब कब, ये पहले वाला जो रेशियो है इसके सीक में है 2 वर्ष पूर्व का, तो जब 2 वर्ष पूर्व में ये 30 वर्ष के होंगे, 2 वर्ष पहले, तो जाहिर सी बात है अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष और ऐड कर देंगे, यानी 32 वर्ष के होंगे वर्तमान में। कितने वर्ष के, 32 वर्ष के होंगे अभी वर्तमान में पिताजी। और सन जी कितने के होंगे भैया, सन का रेशियो 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 ही कर लीजिए, इसमें 1 जोड़ दें, 1 नहीं 2 जोड़ेंगे, चूँकि 2 वर्ष पहले का नहीं ये रेशियो है, तो जोड़ 5 यानी 7 वर्ष ये हो जाएगा, यानी पुत्र ये हो जाएंगे, पिता यही हो जाएगा, 32 वर्ष और 7 वर्ष इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए 32 वर्ष 7 वर्ष, ए नंबर होगा 38 का, देख लेते हैं 38 का बिल्कुल सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उनतालीस या 39 ना, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु का सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है, ये माँ है और ये सुलोचना है, सुलोचना जो भी हो, जिस तरह से नाम हो, गलती सही 4 गुनी थी, ये माँ जो है 4 गुनी थी अगर सुलोचना 1 की होंगी। ठीक है, अनुपात ये समझ रहे हैं। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु सुलोचना की आयु से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी कब, जब ये 1 रहेंगी तो ये दोगुनी होगी, लेकिन ये कब, 10 वर्ष पश्चात। ये 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, पश्चात कहिए चाहे बाद कहिए, और पहला रेशियो जो था वो 10 वर्ष पूर्व का था, तो सुलोचना आज सुलोचना की आयु क्या होगी, ये जो रेशियो है 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का, तो जाहिर सी बात है 10 वर्ष पहले का रेशियो ये है, ये 10 वर्ष पश्चात के है, तो इसको तो हमें भैया हमेशा जोड़ना ही पड़ता है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका हमेशा अंतर करना होता है, लेकिन ये नया रेशियो बनाना पड़ेगा, अंतर तो सेम है नहीं, तो नया रेशियो कैसे बनेगा भैया, 2 में से 1 जाएगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, कोई फायदा नहीं, 4 में से 1 गया तो 3 होगा, तो 3 से नीचे केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक नया रेशियो खूब सुंदर सा बन जाएगा। तो ऊपर वाले तो वहीं रह जाएगा, माँ जो है वहीं रहेंगी और सुलोचना जो है सुलोचना। ठीक है, तो माँ कितनी की होगी, 4:1, और सुलोचना का उम्र कितना हो जाएगा, मतलब 2 3 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अंतर कितने का होगा, 2:2, मतलब यही अंतर इस योग के बराबर होगा, यानी 20 हम कर देते हैं, तो 2 का वैल्यू 20, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू भैया 10 वर्ष कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो 10 वर्ष का। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 वर्ष। तो हमें पूछ रहा है सुलोचना की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सुलोचना का ये रेशियो है, सुलोचना का रेशियो 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट 10 वर्ष के बराबर, लेकिन ये 1 यूनिट कब का है, 10 वर्ष पहले का है, तो अभी सुलोचना कितने वर्ष की होगी, 10 और 10 20 वर्ष की होगी। तो 10 वर्ष पहले सुलोचना अगर 10 वर्ष की थी, तो आज कितनी की होगी, 10 + 10 मतलब 20 वर्ष की सुलोचना आज होगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका आंसर बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, 39 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। श्रीमान एक्स है कोई, अपने पुत्र की आयु से दोगुना के हैं, तो अगर श्रीमान और एक्स मतलब ये पुत्र ना है अपनी पुत्री से, तो डॉटर कर दीजिए, डी से डॉटर, तो डी से डॉटर, पुत्री से
अगर दोगुना होंगे तो यही रेशियो बनेगा। अगर पुत्री 1 यूनिट की होगी तो पिताजी 2 यूनिट के। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, अगर पुत्री की वर्तमान आयु मतलब इसकी उम्र जो है 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? यदि पुत्री की आयु जो है 20 वर्ष है, तो जाहिर सी बात है भैया, देखिए ये जो है ये 20 वर्ष है, मतलब कहने का ये अर्थ है कि ये पुत्री का यूनिट है, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष दे रखा है। तो ये हमारा जाहिर सी बात है पुत्री का 20 वर्ष की उम्र हो गई, तो एक्स की वैल्यू कितने हो जाएगी? 2 यूनिट के वैल्यू, 2 यूनिट के वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, तो ये क्या हो जाएगा? 40 वर्ष के। तो एक्स श्रीमान जी है जो है, इनकी उम्र कितनी हो जाएगी भैया? सिंपल 40 वर्ष कर सकते हैं। इनकी उम्र 40 वर्ष और इनकी उम्र 20 वर्ष। तो हमारे पास एक रेशियो बना क्या भैया? हमारे पास ये रेशियो बना कि 40 वर्ष की कौन सी है? 40 वर्ष के एक्स श्रीमान जी हैं और डॉटर जी हैं आपका 20 वर्ष के। उम्र क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष पहले, तो कह रहा है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? कितने वर्ष पहले एक्स की जो आयु है 3 गुनी थी अपने पुत्री की आयु से, यही कह रहा है। तो सिंपल आप याद कीजिए, एक 17 नंबर क्वेश्चन बना था, 17 नंबर क्वेश्चन जाकर देखिए एक बार, और वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आज एक्स 40 वर्ष के हैं, डॉटर 20 वर्ष की है, तो कितने वर्ष पहले ये रेशियो था? तो आपको 3 तरीके से इस रेशियो को निकाल सकते हैं, मतलब समय को निकाल सकते हैं कि कितने वर्ष पहले ये रेशियो था। 3 तरीके से 17 नंबर जाकर क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक मेथड हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। सिंपल क्या करना होता है, रेशियो जैसे कि हम बराबर करते हैं, कि बराबर जिस तरह से करते हैं तो कैसे करते हैं, ऊपर वाले रेशियो को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, नीचे से वाले का अंतर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले रेशियो को बराबर करने के लिए इनका अंतर का नीचे गुना करते हैं, तो 40 में से 20 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हम क्या करते हैं, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कटेगा तो 10, यानी कि हमें दिख रहा है कि अगर इस रेशियो में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का अंतर जो आएगा ना बिल्कुल इक्वल आएगा, दोनों का अंतर जो आएगा इक्वल आएगा, अर्थात वो वर्ष जो होगा, वो समय जो होगा वो कितना होगा, वो समय होगा 10 वर्ष पहले। तो जो भी पहले पूछा गया है तो आप कहेंगे कि 10 वर्ष पहले ये रेशियो इतना था। ठीक है, एक ही तरीका हमने आपको बताया यहाँ पे। आप चाहते हैं 2 तरीका और जानना, एक तो बेसिक से भी हो जाएगा, तो और चाहते हैं जानना तो आप 17 नंबर क्वेश्चन जाकर हूबहू क्वेश्चन इसी प्रकार से है, जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है, अगर वहाँ भी समझ में नहीं आता है तो ये आपकी गलती है। तो 10 वर्ष इसका हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, 40 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु का है। एक पिताजी हैं अपने पुत्र से 2 गुना के हैं, तो ये तो रेशियो हर बार हम अब बना रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना, तो ये 12 गुना होंगे, और ये जब 1 होंगे, पुत्र जी जब 1 का होंगे तो ये 12 गुना होंगे। लेकिन कब, इसका उम्र दिया गया है 1 ही दिया गया है, 20 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है, तो ये 20 वर्ष का रेशियो है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक ही समय दिया गया है, इसमें एक ही समय दिया गया है, और एक रेशियो से दूसरे रेशियो में अगर कन्वर्ट हो रहा है कुछ समय लेकर, तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस रेशियो का अंतर करके इसके इक्वल कर देते हैं। तो आइए, ये तो अंतर तो बराबर है नहीं, तो बराबर करना होगा ना, तो 2 1 का अंतर 1 आएगा, नीचे 1 से गुना करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। इसका अंतर 11 का आएगा, 11 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा। 11 से कर देते हैं तो एक नया रेशियो बन पाएगा। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा भैया, फादर और सन जी का न्यू रेशियो हो जाएगा, ये 2 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, 22 और 11 हो जाएगा। अब देखिए, और इसका रेशियो तो चेंज नहीं होगा, 12 का 12 रहेगा और ये 1 का 1 रहेगा। अब घटाएंगे तो ये 10 का अंतर, ये भी 10 का अंतर, और यही 10 का अंतर आपको 20 के इक्वल दिया गया है, तो यानी हम लिखेंगे 10 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है भैया,
20 है, वर्ष है, तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू काट दीजिए 2 वर्ष का, 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष का। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तो पिताजी का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पिताजी ये है, तो रेशियो में ये है ना, तो पिताजी हमारे क्या है 22 रेशियो, न्यू रेशियो से अब काम करते हैं। तो पिताजी का, फादर जी का निकाल दीजिए, 22 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो 22 यूनिट का वैल्यू 22 दूना 44 वर्ष। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 41 का जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया 1-2 बार देखिए, उसके बाद 4 गो क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बयालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। एक पिता की आयु जो है पुत्र की, मतलब फादर और एस है, पिता की आयु से 30 गुनी है, मतलब अगर ये 1 का है तो ये 30 का होंगे। ठीक है, 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। तो ये केवल 3 गुनी रहेंगे कब, जब अगर पुत्र 1 का होगा तो ये 3 का होंगे। कब, ये कितने वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो 18 वर्ष बाद ना होगा ये, तो यहाँ इक्वल कर दीजिए 18 का। इसका अंतर तो भाई 0 होगा, तो अंतर सेम करना पड़ेगा। 3 का 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि 3 का 1 का अंतर 2 होता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 30 में 1 गया तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जाकर हमारा रेशियो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो ये रेशियो जब इक्वल होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया रेशियो खूबसूरत सा बनेगा। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 यूनिट हो जाएगा फादर जी का, और सन जी का कितना हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो ये रेशियो है। इससे 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 या 87 हो जाता है, और 29 से कम 29 हो जाएगा। अंतर कर लेते हैं तो ये आपका अंतर हो जाएगा 7 का 7 हो जाएगा, 6 में से 27 का अंतर हो रहा है, यहाँ भी 27 का अंतर हो रहा है। ठीक है, इसी 27 का वैल्यू हमारा दिया गया है 18, तो यहाँ पे 18 कर देंगे तो 27 का वैल्यू 18, मतलब कि हम कह सकते हैं 27 यूनिट का वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 18/27, यानी हम काट देंगे तो 9 तिया 27, 9 दूना 18, मतलब 2/3 आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता का वर्तमान रेशियो कितना है भैया, 60 का है। तो हमें पता है 1 यूनिट का वैल्यू 2/3 है, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 यूनिट का वैल्यू 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 20 बार में कटेगा, 20 दूना का 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 वर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, पिता का वर्तमान उम्र हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 का ये 42 नंबर है ना, 42 का 40 आंसर होगा सी नंबर। 42 का देख लेते हैं। 42 का आपका जो भी दिया गया है सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए 43 नंबर दिया गया है आपका, रीता की शादी एक सेकेंड, 43 नंबर ये कर देना है। हाँ, क्वेश्चन दिया गया है कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, मतलब 6 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना है। ठीक है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी माँ की उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या हो गई। देखिए, इसमें हम क्या कर देंगे, एक तो शादी 6 वर्ष पहले हुई थी और शादी का हमारा रिलेशन दे दिया गया उसके उम्र से, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले रीता जो है पहले कंडीशन को लिखेंगे। रीता को हम आर से डिनोट कर देते हैं, तो हमारा दिया गया है रीता की शादी 6 वर्ष पहले, आज उसकी उम्र जो है शादी के समय के उम्र की 1/1 आज इसकी उम्र रीता की उम्र जो है आज कितनी है, शादी के समय के पहले, मतलब शादी के समय के समय में, तो शादी को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ताकि हम यहाँ से रेशियो को आसानी से फाइंड कर सकें। इसका 1/1 है, तो 1/1 का मतलब होगा 5/4 होगी। ठीक है,
तो रेशियो हमारा रीता और शादी का निकल जाए, मतलब रीता और शादी कब हुई थी, 6 वर्ष पहले हुई थी, तो ये रिलेशन अगर निकालें तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा भैया, एस नीचे आ जाएगा तो ये 5:4 हो जाएगा। मतलब एक रेशियो तो हमारा भेंटा गया कि आपका R/S जो आएगा 5:7 आएगा। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि रीता का एक पुत्र है जिसकी उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी है, जिसकी उम्र जो है मतलब सन का जो उम्र है ये रीता के उम्र का 1/10 है, तो रीता के उम्र का 1/10, तो ऐसा हम लिख सकते हैं रीता के उम्र का 1/10। अगर हम इसको रेशियो में चेंज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, S/R कर देंगे, S/R नीचे आ जाएगा तो अनुपात में हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 1:10 बन जाएगा। ठीक है, 2 रेशियो हमारे पास मिल गया। जब 2 रेशियो निकलता है तो तीनों को एक साथ निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं आप तो जानते हैं। तो ऐसा करते हैं जिसमें जो कॉमन पॉइंट रहता है उसको बीच में रखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S/R/सन। सन को यहाँ पे ये जो है एस सन, ये शादी को डिनोट करता है, शादी। ठीक है, अब पुत्र को हम P से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, दो एस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पुत्र को यहाँ पे हम P से डिनोट करते हैं तो P/R कर सकते हैं, P/R, तो यहाँ पे हो जाएगा S/R। एस अनुपात मतलब ये शादी अनुपात रीता अनुपात ये पुत्र। ठीक है, तो अब ये रेशियो निकालने के लिए क्या करें, R/S कितना है, R/S, इसको हम उल्टा कर देंगे, R/S है ना, तो यहाँ पे S/R कर रहा है तो 4:5 भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद P/R कह रहा है तो P/R कितना है, P/R हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना का है, ये है आपका P और ये है R, तो P का वैल्यू 1 है तो P का वैल्यू 1 यहाँ पे लिख देते हैं, R का वैल्यू कितना है 10 है तो 10 यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब इतना रेशियो हमारा हो गया तो इससे तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, गुना कर देते हैं। अगर केवल हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मामला सेट हो जाएगा। इसको 4 तरीके मैंने बताए हैं, अगर बेसिक वाले वीडियो देखे होंगे तो शुरू में, तो 4 तरीके से आप कर सकते हैं। केवल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 रेशियो हो जाएगा, ये 10 रेशियो हो जाएगा और ये 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डाटा जो दिया गया है, इनका विवाह अब कब हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। तो रीता और विवाह का, अब कंडीशन सही से पढ़िएगा, रीता और विवाह के बीच गैपिंग कितना है, ये है रीता और ये है शादी, इनके बीच का गैपिंग कितना का है, 6 वर्ष का है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो में गैपिंग देखेंगे, रेशियो में कितना का गैपिंग है, 10 में से 8 को घटाएंगे तो इतने यूनिट का गैपिंग है, इतने यूनिट का गैपिंग है। और एक्चुअल में शादी में गैपिंग कब हुआ था उसके उम्र से, तो भैया 6 वर्ष का हुआ, 6 वर्ष पहले ना शादी हुई थी, तो वो चीज़ है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 वर्ष, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसके पुत्र की उम्र क्या होगी, तो पुत्र का रेशियो कितना आया है भैया, 1 यूनिट की, तो हम जाहिर सी बात है 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष है तो 1 यूनिट की वही 3 वर्ष होगा, तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का उम्र आपका 3 वर्ष हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत ईजी था, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, आपका देख लीजिए इसका आंसर जो होगा 43 का कितना में दिया गया है, 43 का 6 वर्ष नहीं, ए नंबर में दिया गया है 3 वर्ष, 43 का ए नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद 44 नंबर एक क्वेश्चन और देखिए, सेम हू बहू क्वेश्चन है, हू बहू, बिल्कुल करना कुछ नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन गया, 44 नंबर भी क्वेश्चन सेम, इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है, सिंपल उसी तरह से केवल रीता के स्थान पर कमला कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी जो भी डेटा दिया गया है बिल्कुल हूबहू है। एक चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में जब आयु 3 वर्ष है तो 44 नंबर क्वेश्चन में कर लीजिएगा कि 5 वर्ष बाद इसकी उम्र जो होगी वो 3 + 5 होगी, मतलब 8 वर्ष की होगी। ठीक है, 44 नंबर बन गया। तो 44 नंबर में इतना सॉल्व करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, 5 वर्ष ऐड कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोबारा नहीं बनाएंगे हम, तो बी नंबर ऑप्शन 44 का हो जाएगा, ऐसा ही दिख रहा है 44 का भी। ठीक है, चलिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा 5 वर्ष बाद का पूछ दिया गया है इसका उम्र। 44 हो गया, 45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं।
चलिए 45 नंबर और इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन ही है। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। ठीक है, कब? जब तुम पैदा लिए थे। ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो मान लेते हैं पुत्र का उम्र पता नहीं है, लेकिन पुत्र का उम्र हम वर्तमान का मान लेते हैं। पुत्र का वर्तमान उम्र अगर हम मान लेते हैं कितना, 100 वर्ष। ठीक है, ये ज़्यादा अब ये मत समझिए कि ये बेसिक है, बहुत मतलब बेसिक भी अगर है तो ये बहुत शॉर्ट है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो अगर ये 100 वर्ष पुत्र का वर्तमान उम्र है तो जब ये पैदा हुआ था उस समय ये 36 वर्ष के वर्तमान उम्र इनकी कितनी है? तो पुत्र की अगर पिता की अगर देखा जाए, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी जब ये जन्म लिया होगा? पिता का उम्र कितना हो जाएगा? अभी अगर पिता 36 वर्ष के हैं तो ये जब वर्तमान इसका उम्र होगा तो उस समय जब जन्म लिया होगा उस समय इनकी उम्र कितनी होगी भैया? 36 माइनस 1 होगी। 36 माइनस 1 हो जाएगी। तो हमसे कहा जा रहा है, इसमें शर्तों को अब सही से समझिएगा, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा लिए थे, मतलब पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, ठीक है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितने होगी? तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये पिता का उम्र कब का हो गया? जब ये जन्म नहीं लिया था। तो उस समय कह रहा है कि ये हमारा जो है ये दोनों बराबर हैं। ये पिता जो है ये पुत्र के बराबर है। कब? जब ये जन्म नहीं लिया था तब। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 36 माइनस 1, ये दोनों बराबर है, उम्र बराबर थी। पिताजी पहले ही कह रहे हैं कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो अभी वर्तमान में मान लीजिए 100 वर्ष है, तो जब वो पैदा जन्म लिया होगा उस समय पिताजी 36 माइनस 1 होंगे। तब कह रहा है कि ये इनकी उम्र का जो वर्तमान का उम्र है वो बराबर होंगे। तो सिंपल हम बराबर कर दिए हैं, बस कंडीशन को पढ़ना है और बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 36 बराबर ये उधर जाएगा तो 2 x हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। x बराबर कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। लेकिन ये कब की बात की जा रही है? इस जन्म के पहले की बात की जा रही है। ठीक है, ये सॉरी ये x हमने क्या माना है? पुत्र का वर्तमान उम्र। तो ये वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का है? 18 वर्ष का। तो जन्म के समय उस समय कितने वर्ष का होगा? तो भैया सॉरी 5 वर्ष पहले ना पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले पूछा। तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? अभी वर्तमान में 18 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले, सिंपल 5 वर्ष पूर्व की बात किया जाए तो 18 माइनस 5 कर दीजिए, यानी 13 वर्ष का हो जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो बार बार शर्त को समझिए कि आखिर शर्त कह क्या रहा है, नहीं तो सॉल्यूशन समझने से कुछ नहीं होता है। आप पहले क्वेश्चन समझिए कि कह क्या रहा है और सॉल्यूशन दिया क्या जा रहा है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 45 का आपका देख लेते हैं। 45 का जो भी है 13 वर्ष ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 45 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि सब कुछ आपको अब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको 46 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने की कोशिश करते हैं। मात्र एक टाइप और रह गया है। कितने? 2 4 1 5 क्वेश्चन मात्र रह गया। तो 5 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी वीडियो लंबा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विविध प्रश्न को सॉल्व करते हुए। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको मेरे फर्स्ट चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है मैथ मस्ती, ठीक है। और अगर डॉक्टर RS अग्रवाल सर के बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा राउर मैथ्स, लिखिएगा RAURMATHS, आ जाएगा मेरा चैनल। और वहाँ पे जाकर देख सकते हैं मेरा चैनल, आप सबका चैनल वहीं घमंड नहीं हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।